प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी तो आरएसएस विचारक रहे हैं, हम शुरू से हम उनको उस भूमिका में देखते आए हैं। राकेश जी, मुझे बस ये बताइए, जब ये कहते हैं कि आरएसएस की पाठशालाएं पाकिस्तान में चल रहे उन जिहादी मदरसों की तरह है, उन कट्टरपंथी मदरसों की तरह है, तो ये क्या नहीं जानते हैं आरएसएस की पाठशालाओं के बारे में? वो इन्हें बताइए। देखिए इसके पहले कि मैं कुछ और कहूं राहुल गांधी की टिप्पणी पर, एक स्वयंसेवक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है विद्या भारती के बारे में आपके करोड़ों श्रोताओं को, दर्शकों को दो बातें बता दूं। जी देखिए, राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां उसकी पुष्टि कर सकते हैं, वहां के विद्या भारती के स्कूल में 4513 मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 9804 मुस्लिम बच्चे विद्या भारती के स्कूल में पढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश में तमाम सीएए के प्रोटेस्ट के बाद में, संघ के खिलाफ प्रोपेगेंडा के बाद में 12000 बच्चे पढ़ते हैं, जो कि पिछले 3 वर्षों में 30% की बढ़त हुई है। मध्य प्रदेश में 7% की बढ़त हुई है। एक और मैं एक रोचक बात बता दूं, शायद आपको तो निश्चित रूप से मालूम होगा, मैंने आपके साथ शायद इस पर डिबेट भी किया था। असम में 2016 में सरफराज हुसैन नाम का एक बच्चा 10वीं क्लास में पूरे इस राज्य में प्रथम स्थान आया सीबीएसई के एग्जाम में। वह विद्या भारती का प्रोडक्ट है। जैनान अंसारी झारखंड में विद्या भारती का छात्र था, अपने गांव का पहला बच्चा था जो 10वीं पास किया और पूरे झारखंड में प्रथम स्थान आया। एक और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, सीमा बानो, सुश्री सीमा बानो मुस्लिम छात्रा है, विद्या भारती की है, पूरे जोन में सीबीएसई में टॉप की है। तो विद्या भारती में 34 लाख लड़के पढ़ते हैं। राहुल गांधी ने उन 34 लाख लड़कों के भविष्य पर, उनकी इंटीग्रिटी पर, उनके चरित्र पर सवाल खड़ा किया है। 34 लाख के 68 लाख माँ पिताजी हैं। तो कम से कम राहुल गांधी ने 1 करोड़ लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, देश के भीतर तो लोग विद्या भारती को जानते हैं और राहुल गांधी की बात को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन चूंकि विदेश के एक विश्वविद्यालय के साथ उन्हें डायलॉग में कहा तो उनकी बात अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सहित यूरोप के सभी देशों में पहुंची है। अब ये बताइए, विद्या भारती का कोई छात्र आज जर्मनी जाता है, आज लैटिन अमेरिका जाता है और विद्या भारती देखते कहेंगे योर लीडर ऑफ अपोजिशन कंपेयर्ड विद्या भारती मदरसा, आर यू रेडिकल, आर यू टेररिस्ट? सोचिए, मदरसा टेररिस्ट पैदा करता है पाकिस्तान में। एक बात मैं अंत में कह दूं कि पाकिस्तान में मदरसा को रोकने के लिए वहां की सरकार ही परेशान है। राहुल गांधी ने कांग्रेस में जो आसन्न संकट है, वह संकट बहुत ही असामान्य है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक लाइन में खत्म कर दूं इस पॉइंट को। असामान्य इसलिए है कि अब तक एक बात मैं पूरा कर लूं, कांग्रेस में पहले भी विभाजन हुआ, 69 में हुआ है, 70 में कई बार विभाजन हुआ है, लेकिन तब अवसरों की लड़ाई थी। किसी ने भी डायनेस्टी पर सवाल नहीं खड़ा किया। इस बार 23 लोगों ने कांग्रेस में राहुल गांधी यानी 10 जनपद की उपयोगिता पर सवाल खड़ा कर दिया है। वो डू एंड डाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए आरएसएस को मोहरा बना रहे हैं। ऐसा करने में उन्होंने भारत की अस्मिता पर सवाल खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी मदरसे हैं, जब हम उनके बारे में सोचते हैं राकेश जी, तो यकीनन जो एक आम दर्शक है मेरा, वो उनके जहन में आते हैं वो मौलाना जैसे मसूद अजहर, हाफिज सईद, यही तो चलाते हैं वहां मदरसे। ये आतंकी हैं जो मदरसे चलाते हैं और आतंकी और बनाते हैं। लेकिन यहां पर जब हम संघ की बात करते हैं, 100 से ज्यादा देशों में स्वयंसेवी काम कर रहे हैं संघ के। ये जो स्कूल चलते हैं, कभी किसी स्कूल पर, मैं आपसे पूछ भी रही हूं, आप जानकारी दीजिए, किसी स्कूल पर कभी कोई आतंक का आरोप लगा क्या सर? ये कैसे तुलना कर सकते हैं? देखिए सुचरिता जी, आपने बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया है और लोगों को जानना चाहिए कि राहुल गांधी एक पार्टी के बड़े नेता हैं और बड़े नेता के नाते उन्होंने कहा है, भले हम गंभीरता से नहीं, लेकिन उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। देखिए, इन विद्यालयों में राष्ट्रवाद की शिक्षा दी जाती है, इसका एक कारण है। और इस विद्यालय ने किस प्रकार से देश के कोने कोने में अपनी जगह बनाई है सामान्य लोगों के लिए, कि मैं एक जानकारी दूं, मिलियंस लिव्स क्लब है। मिलियंस लिव्स क्लब ये दुनिया का एक बड़ा फाउंडेशन है जो कि बच्चों में शिक्षा का प्रचार करता है। उसने विद्या भारती को अपना सदस्य नॉमिनेट किया है। राहुल गांधी जी, जब दुनिया के लोग नरेंद्र मोदी जी को कोविड पर प्रशंसा करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को अब टारगेट करते हैं। जब दुनिया की संस्थाएं विद्या भारती को सर्वोच्च स्थान देती हैं तो इस पर अटैक करते हैं। राहुल गांधी के पास 2 गोल पोस्ट है। जब नरेंद्र मोदी जी को गाली देते देते थक जाते हैं, जब परिणाम नहीं निकलता है, फिर आरएसएस पर आते हैं। कुछ दिनों तक उनका आरएसएस का यह प्रवचन चलेगा। जब आरएसएस पर थक जाएंगे, फिर नरेंद्र मोदी
जी पर जाएंगे। देखिए राहुल गांधी वास्तव में अपरिपक्वता का परिचय दे रहे हैं। अब तक मैं उनको मानता था कि वो अज्ञानता के कारण कर रहे हैं, अब मुझे लगता है कि अब बौद्धिकता का परिचय वो देना शुरू कर दिए हैं। जब आपके पास ज्ञान नहीं हो, जब परिपक्वता नहीं हो, तो अपने अच्छे सलाहकार रखना चाहिए। राहुल गांधी जी, आपने आरएसएस के इस बिंदु पर इस प्रकार का आरोप लगाकर न सिर्फ अपने आप को कटघरे में खड़ा किया है, कांग्रेस की बची खुची विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है। कल तक 23 लोग आप पर सवाल कर रहे थे। इस आरोप के बाद सुबह सुबह मुझे कांग्रेस के बड़े नेता से बात हुई। मैंने कहा कि मैं इस पर बाइट देने जा रहा हूं। रिपब्लिक भारत ही मुझे फोन कर रहा था, तो उन्होंने कहा क्या राहुल गांधी ने यह कर दिया, और वो सख्ते मांगे। अपने नेता पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। अब मैं बता रहा हूं 23 की जगह 64 लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। अब आपकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लोगों को अनुभूति हो गई है कि आप कांग्रेस के ऊपर बोझ हैं। संघ तो पार्टियों से ऊपर है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, वामपंथी पार्टी हो। संघ तो राष्ट्र के संदर्भ में सोचता है। विद्या भारती के अतिरिक्त एक और स्कूल है, एकल विद्यालय, जिसकी लगभग 75,000 स्कूल है, और जहां सरकारी स्कूल कांग्रेस रेजिम में और आज तक नहीं पहुंच पाई है, वहां एकल विद्यालय पहुंच रहा है। इसलिए संघ के उस सामाजिक सरोकार पर सवाल करके राहुल गांधी ने वो उसका परिचय दिया। एक और छोटी सी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूं। एक छोटी सी बात बोलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1948 से 50 तक नेहरू जी को सरदार पटेल का, पुरुषोत्तम दास टंडन का कांग्रेस के भीतर चुनौती मिल रही थी, तो उन्होंने गोडसे के नाम पर आरएसएस से लड़ाई लड़ी। और 70 के दशक में जब इंदिरा गांधी अलोकप्रिय हो रही थी, तो उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा के इमरजेंसी लगा दिया। और अभी राहुल गांधी ने एक ही उसी स्वर में इमरजेंसी की निंदा की है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, यदि ईमानदार हैं तो बताएं, कांग्रेस और कांग्रेस शासित राजस्थान में और पहले मध्य प्रदेश में क्यों इमरजेंसी में जेल गए लोगों को पेंशन मिलता था, उसको बंद कर दिया? यदि वे ईमानदार हैं तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इंदिरा गांधी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करें कि इंदिरा गांधी ने इस देश के संविधान पर कुठाराघात किया है, इंदिरा गांधी ने निंदनीय काम किया है, इंदिरा गांधी की आलोचना करें। भूल नहीं थी, वह देश के संविधान पर हमला था। आप जब ये कहते हैं राकेश जी, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से संघ से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए सुरेंद्र चौहान जी से आपके आने से पहले मैं एक सवाल पूछ रही थी। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूं, ये जिस तरह से संघ की एक भूमिका पर